राधे राधे। आज हम एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आषाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, ही ये दुष्ट, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महत्व की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेमाली पुष्प लाया करते थे। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेमाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर शोक शास्त्र की क्रियाएं होने लगीं। यज्ञपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्य जी का तिरस्कार किया, इस कारण श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट खाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन्न भिन्न करती ही रहीं। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरजीवा महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेमाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेमाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्मा को सुनने से मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत का यह फल है। फलाहार इस दिन मिष्टी का सागर लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस दिन एकादशी वाले दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप तुलसी देवी जी के समक्ष बैठकर करना चाहिए। इससे ठाकुर जी को अति प्रसन्नता होती है। जय जय श्री राधे।